मेरे प्यारे भक्तों, माताओं और बहनों, आपके जीवन में इतनी सुख शांति, पैसा, धन की वर्षा, बीमारी, कर्ज, रोग, दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। मेरे श्याम कथा को सच्चे दिल से श्रद्धा कर लो। मेरे प्यारे भक्तों, हमारे इस चमत्कारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। तो चलिए कथा प्रारंभ करती हूँ। बाबा श्याम की दिव्य कथा। वृंदावन की राज में बसे थे अनेक भक्त, किंतु एक भक्त था अलौकिक। उसका नाम था गोपीनाथ, जो दिन रात केवल श्याम नाम का जप करता। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर मुस्कान और हृदय में केवल एक ही स्वर गूंजता, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। गोपीनाथ गरीब था, परंतु हृदय से समृद्ध। वह रोज सुबह उठकर तुलसी पर जल चढ़ाता और फिर खाटू धाम की ओर मुख करके प्रणाम करता, हे शीश के दानी, मेरे जीवन में प्रकाश भर दो। उसके पास धन नहीं था, पर भक्ति का ऐसा खजाना था कि स्वयं देवता उसकी भक्ति पर निहाल हो जाते। एक दिन वह वृंदावन से खाटू धाम की ओर निकल पड़ा। मार्ग कठिन था, रेत की आंधी, धूप की तपन और थकावट का सागर। लेकिन गोपीनाथ के हृदय में केवल श्याम नाम था। वह कहता जाता, श्याम तू सहारा है, मैं तेरा दास हूं। रात के अंधेरे में जब उसे भूख और प्यास ने घेर लिया, वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर आंखें मूंद ली। तभी स्वप्न में उसे एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति के बीच एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, मुकुट में मोरपंख, अधरों पर मृदु मुस्कान और नेत्रों में करुणा का सागर। श्याम स्वयं उसके सामने थे। उन्होंने कहा, गोपीनाथ, तू मेरी खोज में आया है, पर जान ले, मैं तेरे भीतर ही हूं। तेरे हृदय की भक्ति ही मेरी सच्ची मूर्ति है। यह सुनकर गोपीनाथ की आंखें खुली, पर वह दृश्य अभी भी उसकी दृष्टि में बसा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और अब उसकी थकावट लुप्त हो चुकी थी। उसके कदमों में चपलता थी और उसकी आत्मा में श्याम का नाम। कुछ दिनों बाद वह खाटू पहुंचा। मंदिर के कपाट बंद थे, लेकिन हवा में एक अद्भुत सुगंध थी। वह मंदिर की दीवार से टिककर बैठ गया और गुनगुनाने लगा, श्याम तेरी भक्ति अनमोल, तेरी कृपा अपार। अचानक मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। पुजारी विस्मित रह गए। भीतर का दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं, यह स्वयं बाबा श्याम की लीला है। गोपीनाथ ने मंदिर में प्रवेश किया, आंखें बंद की और जैसे ही माथा टेका, उसे अनुभव हुआ मानो सारा ब्रह्मांड उसकी आत्मा में समा गया हो। उसे लगा कि बाबा श्याम उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, बेटा, तेरा विश्वास ही तेरा वरदान है। समय बीतता गया। गोपीनाथ वहीं खाटू में रहने लगा। वह प्रतिदिन भक्तों को बाबा की कथा सुनाता और उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि जिसे वह कथा सुनाता, उसके हृदय की पीड़ा समाप्त हो जाती। किसी के घर में दरिद्रता हो, किसी के जीवन में रोग हो, किसी की संतान दुखी हो, सब बाबा श्याम की कृपा से ठीक हो जाते। लोग कहते, गोपीनाथ के शब्दों में स्वयं बाबा की वाणी बसती है। एक दिन दूर के गांव से एक नारी आई। उसका नाम था सुधा। उसका पति बीमार था, परिवार निर्धन और जीवन में अंधकार छाया था। उसने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम, मेरे घर का दीपक बुझ न जाए। गोपीनाथ ने कहा, सुधा, बाबा श्याम की शरण में जो सच्चे मन से आता है, वह कभी खाली नहीं लौटता। उसने बाबा के चरणों में जल चढ़ाया और रात भर भजन करती रही। प्रातः जब वह घर लौटी तो देखा, उसका पति जो कई महीनों से बिस्तर पर था, वह उठ बैठा। आंखों में प्रकाश, मुख पर मुस्कान और होठों पर एक ही नाम, श्याम। खाटू नगरी में यह चमत्कार फैल गया। लोग बोलने लगे,
जो बाबा श्याम को पुकारे उसकी हर पुकार सुन ली जाती है। धीरे धीरे सुधा के घर में समृद्धि लौट आई। वह हर पूर्णिमा को खाटू जाती और बाबा को चांदी का फूल चढ़ाती। वह कहती, मेरे जीवन का हर सुख श्याम कृपा का फल है। इसी बीच एक दिन एक व्यापारी आया जिसका नाम था कैलाश दास। उसके जीवन में अपार धन था पर शांति नहीं। वह मंदिर में आया और बोला, मुझे धन चाहिए, नाम चाहिए, पर संतोष नहीं मिलता। बाबा, मुझे मार्ग दिखाओ। गोपीनाथ ने कहा, कैलाश दास, धन तो मिट्टी समान है, सच्चा खजाना वह है जो भीतर शांति दे। बाबा श्याम से सच्चा संबंध कर देख, सब कुछ अपने आप सुधर जाएगा। कैलाश दास ने उस दिन से अपने लोभ का त्याग किया और सेवा में लग गया। कुछ ही समय में उसकी आत्मा में ऐसी शांति आई कि वह स्वयं कहने लगा, श्याम ने मुझे नवजीवन दिया। एक रात मंदिर में दीपावली का उत्सव था। पूरा खाटू नगर दीपों की ज्योति से जगमगा रहा था। भक्त झूम रहे थे, भजन गा रहे थे। श्याम तेरा नाम है अमृत धारा, जो पी ले वो पार उतारा। उसी क्षण गोपीनाथ को भीतर एक दिव्य आभास हुआ। उसने देखा, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और स्वयं बाबा श्याम स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके मुख से निकला, मेरे प्यारे भक्तों, मैं किसी के दूर नहीं। जो प्रेम से पुकारे मैं उसके हृदय में बस जाता हूं। गोपीनाथ ने वहीं हाथ जोड़कर कहा, बाबा, अब मेरा जीवन पूर्ण हुआ। अचानक वह समाधि में चला गया। उसके मुख पर मुस्कान थी और कानों में गूंज रहा था, श्याम शरणम मम। लोगों ने देखा, मंदिर का दीपक और तेज जल उठा, जैसे बाबा ने स्वयं अपने प्रिय भक्त को अपने धाम में बुला लिया हो। समय बीत गया, पर गोपीनाथ की कथा आज भी खाटू में सुनाई जाती है। जो कोई भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में श्याम कृपा अवश्य बरसती है। कहा जाता है, जब भक्त हृदय से बाबा को पुकारता है, तो कहीं ना कहीं हवा में एक सुगंध उठती है। वह संकेत होता है कि बाबा श्याम सुन रहे हैं। श्याम की कृपा ऐसी है कि यदि कोई टूटे हुए मन से भी कह दे, हे श्याम, अब तेरा ही सहारा है, तो बाबा अपने नील घोड़े पर सवार होकर उसकी रक्षा को चले आते हैं। वह शीश के दानी हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए अपना सिर अर्पण कर दिया। वे भला किसी भक्त की पीड़ा कैसे अनसुनी करें। बाबा श्याम कहते हैं, मुझसे धन नहीं, प्रेम मांगो, मैं वही देता हूँ जो सदा के लिए शांति दे। इसलिए जो भक्त सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन से दुख, रोग और दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है। जब खाटू धाम में शंख बजता है, घंटों की गूंज उठती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड बाबा श्याम का जयगान कर रहा हो। भक्त कहते हैं, खाटू नगरी में जो आया, उसने जीवन का सार पाया। श्याम तेरी माया अपरंपार, तेरे नाम से मिटे सब विकार। और आज भी जब कोई भक्त आंखें बंद कर बाबा को याद करता है, तो उसे भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं हूं ना। वह आवाज कोई और नहीं, स्वयं शीश दानी बाबा श्याम की होती है।